चीन दोस्ती का नया दौर, दोनों ममालिक की क़यादत के बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात, काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। गवादर को इक़्तिसादी मरकज़ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की मनसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया गया। दोनों वफूद सी पैक को अपग्रेड करके मजीद ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। चाइना के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी शेड्यूल। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 3 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट जज जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम अदालत उस्मा के जज के लिए शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम भी सुप्रीम कोर्ट जज के लिए सिफारिश कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास खत्म। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है तो वहां पे उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है। 4 कदम जेल से बाहर आए बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उससे आपका ताल्लुक है, ये आपका जुर्म है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? इंक्वायरी शुरू हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन लीडर FIA में तलब किए जाने पर बरहम। उमर अयूब ने कहा कि इनकी जुर्रत कैसे हुई मुझे बुलाने की, मुझे FIA की तरफ से बेबुनियाद नोटिस दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सरगोदा में कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, कारकुन जेल से बाहर आए, उड़न तश्तरियां फिर उठा कर ले गईं। मुल्क में क्या हो रहा है? क्या ये है जमहूरियत? सेनेटर शिबली फराज बोले कि PP और नून लीग पार्लियामान की धज्जियां बिखेर रहीं। दोनों जमातों ने मुल्क के इदारों को तबाह कर दिया, हमें भीख मांगने पर लगाया, इनकी वजह से आज निचकारी पर मजबूर हूँ। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। हमने कहीं बैठ कर तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। बलूचिस्तान के इलाके दुकी में बारिश और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। शहर और गिरदोनवाह में दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। किली जाफर, किली जमान और शाहमीरा में हर तरफ तबाही के मनाजिर, कई फुट तक पानी जमा, आमदोरफ्त मुतासिर। शहरी खुले आसमान तले बैठे हुकूमती इमदाद का इंतजार करने लगे। मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में लग गए। इंतजामिया के मुताबिक 17 मकानात ज़मीन बोस हुए। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल केस पर फैसला महफूज कर लिया। कमीशन ने इस्लामाबाद इंतखाबी ट्राइब्यूनल का केस सुना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मीडिया से मालूम हुआ कि ट्राइब्यूनल के जज गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। कराची वालों को महंगाई का हाई वोल्टेज झटका, बिजली 10 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। रकम 4 माह के दौरान मरहला वार हासिल की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। शहरियों ने कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। बिजली चोरी रोकने के लिए ऑपरेशंस बेसूद साबित। लेस्को के लॉइन लॉसेस पहली दफा 37% हो गए। सरकारी दस्तावेज में अहम इंकशाफात सामने आ गए।
लेस्को ने नेशनल ग्रिड से 4 अरब 38 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली ली। सिर्फ 2 अरब 73 करोड़ 10 लाख यूनिट्स की बिलिंग की। 1 अरब 65 करोड़ 10 लाख यूनिट्स का नुकसान हुआ। अप्रैल और मई में 70 करोड़ यूनिट्स की एडजस्टमेंट ओवर बिलिंग की मद में की गई। टेक्निकल लॉसेस की मद में 61 करोड़ यूनिट्स का नुकसान हुआ। बिजली चोरी से लेस्को को 2 माह में 16 अरब 27 करोड़ रुपए का खसारा। ज़राए के मुताबिक लेस्को हुकाम ने FIA और वजारत तवानाई को गलत डेटा फ्राहम किया। ओवर बिलिंग खत्म करने की आड़ में 34 करोड़ यूनिट्स बिजली चोरी छुपा ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। दिन के आगाज पर 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। बाद इंडेक्स की 73,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। उधर इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 20 पैसे कमी हो गई। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए पैकेज सामने आ गया। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। 6 से 50 एकड़ वाले काश्तकार ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला। गैर मुल्की कंपनियों को ज़रूरी आलात की पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग पर मराद देने की तजवीज़। पंजाब में ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। तेलदार अजनास तैयार करने की तरगीब दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमायां खिदमात के एतराफ़ में निशाने पाकिस्तान दिया गया। प्रिंस रहीम आगा खान को निशाने पाकिस्तान देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। तकरीब में सैकड़ों आला शख्सियात ने भी शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का मायूस कुन आगाज। पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम अमेरिका ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में फ्लॉप तरीन शो। सुपर ओवर में पाकिस्तान को 5 रन से शिकस्त दे दी। डैलस में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने सुपर ओवर में 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 13 रन बना सकी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 44 और शादाब 40 रन के साथ नुमाया रहे। अमेरिका को मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे। अमेरिकी बैटर नीतीश कुमार ने हारिस रऊफ को चौका लगाकर मैच टाई किया। पिच पर हमारी बॉलिंग के मुताबिक स्कोर मुनासिब था। हमें अपने मिडल ऑर्डर और बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। मैच के इब्तदाई 6 ओवर्स मुश्किल थे, फिर भी हमने कमबैक किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी और शादाब की विकेट गिरने के बाद हमने मोमेंटम फिर खो दिया। पाकिस्तान का अगला मैच 9 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ होगा। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में दोनों टीमें टकराएंगी। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। अदालत का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज अफजल मजरूका ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सजा मुअत्तली की अपीलों पर फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी। अदालत की दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी लगाने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा पर मार्केट रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की हिदायत। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। जुल्हज का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा।
कराची में इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सुपाको के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में भी इजलास शेड्यूल। उधर सऊदी अरब में आज यकुम जुल हज है। हज का रुकन आज़म यौम अरफा 15 जून, ईद उल अजहा 16 जून को होगी। खुराक बहुत बड़ी नेमत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे आज मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया में खुराक की कमी से मुतालिक आगाही है। कई ममालिक को फूड सिक्योरिटी जैसे शदीद खतरात का सामना। फ़लस्तीन इन ममालिक में इस वक्त सरे फहरिस्त। सलामती को खतरा हुआ तो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को बता दिया, कहा नेटो पर हमले की बातें अहमकाना हैं। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जब बात सरहदी सलामती की हो तो हम हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने वालों को अंदाजा नहीं है किस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा।